6 जुलाई 2024 का ये वाकया है। दोपहर का 1:30 बज रहा था। एक महिला जो कि हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आई थी, डॉक्टर को दिखाने आई थी, लेकिन वो महिला हॉस्पिटल में तो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगती है और वहां पर रो रो कर उन हॉस्पिटल में जो कर्मचारी होते हैं उनको बोलती है कि मेरा बच्चा ले गई, मेरा बच्चा चोरी होगा, मेरा बच्चा चोरी हो गया। आखिर कैसे इस महिला का बच्चा चोरी हो गया और क्या थी पूरी घटना, जानने के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में सोमवार को दोपहर को जो कि 5 जुलाई को MMG हॉस्पिटल, सॉरी अगस्त चल रहा है, ये मैं भूल गई, सॉरी, 5 अगस्त की घटना। MMG हॉस्पिटल के बाहर महिला जो कि रहने वाली थी, वो मेहरौली निवासी, मेहरौली की रहने वाली थी, और उनके जो पति हैं कामगार विक्की कुमार, उनकी पत्नी सृष्टि, सोमवार को 4 महीने के दूध मुंह बच्चे को, 4 महीने के छोटे नवजात शिशु को लेकर निकलती हैं। उसका नाम उन्होंने निहाल रखा था अपने बच्चे का। उसके साथ में जिला अस्पताल में आती है। उनकी जो पड़ोस की में रहने वाली एक किशोरी थी जिसका नाम की कविता, वो किशोरी भी वहां पर उनके साथ में रहती है। किशोरी को लेकर वो उसके साथ में जिला अस्पताल में जाती हैं। अब वो जो लड़की थी उनके साथ में जिला अस्पताल में पहुंचती हैं, ऑटो करती हैं, ऑटो में बैठती हैं। अब जब अस्पताल के सामने वो ऑटो रुकता है तो बच्चा छोटा था। अब जो लड़की जो साथ में थी, लड़की ने बोला कि ऐसा करो, इस बच्चे को कहाँ लेके आप जाओगी, इस बच्चे को, ये जो बैठी है इनको दे दो, ये लिए रहेंगे बच्चे को, और आप वहां पर दिखा के आ जाना, हम लोग चलते हैं दिखाने के लिए। भोली भाली महिला फ्रेंड्स, गांव से महिलाएं जो आती हैं शहर में, इतना उनको इतना वो होशियारी नहीं रहती है कि ये लोग मेरे साथ में कोई ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का माध्यम ओनली आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आपको सावधान करना। कभी भी आप घर से निकलिएगा, अपने बच्चे को अपने से दूर मत करिएगा। भले ही कोई पड़ोसी क्यों ना बोले कि नहीं हम आपके अपने बच्चे को देख रहे हैं, आप जाइएगा। विश्वास करने का बिल्कुल भी जमाना नहीं है। यहाँ पर ये जो लड़की को, जो पड़ोस की लड़की को लेके आई थी, इस लड़की ने, सोचिए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, क्योंकि महिला, चलो अगर लड़की ने बोला, महिला ने बताया कि जो पड़ोस की जो बेटी थी उसने बोला कि किशोरी थी, उसने बोला कि इनको दे दीजिए और हम लोग चलते हैं। महिला को इतना समझ में नहीं आया कि हम अपने बच्चे को, छोटा बच्चा 4 महीने का बच्चा, हम किसी अनजान महिला को क्यों दे रहे हैं। उस लड़की ने बोला और इस महिला ने उस जो महिला ऑटो में बैठी थी उसको दे दिया कि हम पर्ची बनवाने जा रहे हैं। जो जिला अस्पताल में जो पर्ची बनती है, बोले हम पर्ची बनवा के आ रहे हैं, आप मेरे बच्चे को लिए रहो। अब जैसे ही महिला ने उस बच्चे को दे दिया, वैसे ही महिला आगे बढ़ी। महिला ने पलट के देखा कि वहां से ऑटो चला गया। अब महिला के तो पैर तले जमीन खिसक जाती कि जो छोटा बच्चा, उसका 4 महीने का बच्चा, और जस्ट अभी तो उसने किसी के हाथों में दिया था उस महिला को कि हाँ मैं बस पर्ची बनवा के आती हूँ, और वो बच्चा वहां से गायब हो जाता। अब महिला जो पर्ची बनवाने जा रही थी, वो वहां पर दहाड़े मार के रोने लगती है। आसपास देखती है अपने बच्चे को, हर एक ऑटो में तलाशती है, लेकिन उस महिला का जो कि सृष्टि नाम था, उसका बच्चा उसको कहीं नजर नहीं आता है। हॉस्पिटल में जाती है, उनके कर्मचारी, जो हॉस्पिटल कर्मचारी होते हैं, उनको जाके बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरा बच्चा यहाँ से चोरी हो गया है, मैं पर्ची बनवाने के लिए आ रही थी और उस महिला को मैंने दे दिया अपना बच्चा, और वो महिला बच्चे को लेकर चली गई है। ये महिला वहां पर रोने लगती है। उसके बाद में उनके परिवारजन जो होते हैं वो आते हैं उस किशोरी को, और किशोरी साथ में थी, जो वो लड़की थी जो पड़ोस की, वो लड़की उनके साथ में ही थी। अब जो परिवारजन था, दादी और पति, सारे लोग एकत्रित होके थाने जाते हैं। थाने में पुलिस की सहायता लेते हैं। जो पुलिसकर्मी होते हैं वो वहां पर जो अस्पताल के जो बाहर जो CCTV कैमरे थे, वो उनको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखने, लेकिन देर रात तक बच्चे का फिलहाल कोई पता नहीं चला। ये 5 अगस्त की घटना है, कल की घटना है, सोमवार की है फ्रेंड्स। ये जो विक्की हैं, उनकी पत्नी सृष्टि, दोनों पति पत्नी और पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर
बच्चा कहाँ चला गया। सोचिए पर्ची बनवाने के बहाने अगर वो उस महिला को नहीं देती। फ्रेंड्स, किसी भी अनजान पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास मत करिएगा। भले कोई भी आपका कितना भी खास हो, बोले कि नहीं आप ऐसा कर दीजिए, अभी थोड़ी देर की बात है, पर्ची बनवा के आ जाएंगे, नहीं। और फिलहाल जो बच्चे वाली बात है, बच्चे का कोई भी बात हो, इतना आंख बंद करके विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। और वो महिला विश्वास कर लेती है और उस महिला को दे देती है अपने बच्चे को। तो ये जो वीडियो बनाने का माध्यम बस आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आपको सावधान मन करना, और भी महिलाओं को शेयर करिएगा कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अपना बच्चा किसी को दे दिया कि हाँ आप देखे रहना थोड़ी देर के लिए, हम अभी आते हैं। पता चले आप तो बोल रहे अभी आते हैं, आपका बच्चा ही गायब कर दिया, फिर आप क्या करेंगी। फिलहाल अभी तक इस बच्चे की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस को। परिजन बहुत ज्यादा देर रात तक परिजन थाने में ही थे कि कैसे भी करके हमारे बच्चे की जानकारी मिल जाए, लेकिन 4 महीने का छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी पर भी ऐसे विश्वास मत करिएगा। बहनें बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं, किसी ने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, और वो तुरंत उस चीज को कर देती है। अगर ये माँ अपने बच्चे को अपने से दूर ना करती, उस महिला को नहीं देती, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाती कि अरे बच्चा मेरे पास रहे, कोई बात नहीं, पर्ची बनवानी है, लाइन में शायद खड़ा हो, क्योंकि अस्पताल में जाओ तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इस वजह से शायद उस जो साथ में जो लड़की गई थी उसने भी बोला होगा कि इस महिला को दे दो, लेकिन उस लड़की को भी सोचना चाहिए था कि ऐसे अनजान को किसी को भी बच्चा कैसे दे सकते हैं आप। ये इसमें और कोई भी इसमें राज हो सकता है, ये तो पुलिस अगर छानबीन करेगी तभी पता चलेगा। ऐसे अनजान, फिलहाल बस यही कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, किसी अनजान पर ऐसे कभी भी किसी पर भरोसा ना करिए, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ये तो महिला ने खुद ही नवजात बच्चे को दे दिया। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिएगा। उनको बताइए आसपास कोई भी अगर ऐसी गाड़ी, बहुत सारी ऐसी किडनैपिंग हो जाती हैं कि सामने से, जैसे कि अभी एक कानपुर में एक घटना घटी थी, जो कि बिधूना की वो घटना थी। वो तो कोई बच्चा नहीं था, 22 साल का लड़का था, जो कि लॉकडाउन के समय में उस लड़के को कैश निकालने के लिए वो बिधूना आता है, और वहां पर एक गाड़ी रुकती है। उस लड़के को लगा कि शायद पता पूछने के लिए हमसे मेरे सामने रोक रहे हैं गाड़ी, लेकिन पता तो नहीं पूछा, उन्होंने गाड़ी खोली और उस लड़के को उस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में उसको जो सुंघाया था उसको कोई होश नहीं रहता है। फिर उसके बाद में इतनी दूर उसको जहाँ ले जाते हैं जहाँ पर मलयालम बोली जाती है, मलयालम, उसको कोई लैंग्वेज नहीं, वहाँ की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी, ये लोग क्या बोल रहे हैं। उस लड़के को वहां रखा और उसको डेली नशा दिया जाता था कि ये भाग ना पाए। उसके बाद में पत्थर तोड़ने का उसको काम दिया जाता था, ले जाते थे, सुबह ले जाते थे काम पर, उतना ही भोजन दिया जाता था जितना वो काम कर सकें। तो उस लड़के को इतना उस पर काम किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो जो नशा था, वो लड़का धीरे धीरे उस नशे का आदी बनता जाता है। फिर जो शरीर पर जो नशे का असर होता है, वो असर धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके बाद में उस लड़के ने सोच लिया था कि मुझे यहाँ से निकलना था, पढ़ा लिखा लड़का था, उसने प्लान बनाया कि निकलना है। उसके बाद में काम करके आता है, जगह को देखता रहता था कि हाँ यहाँ पर ये मिलता है, वह यहाँ पर ये मिलता है। और भी लोग उसके साथ में थे, उस लड़के के साथ में और भी लोग थे जिनको ऐसे ही किडनैप करके लाया गया था। उसके बाद में जब सब सो जाते हैं, वो भी सोने का बहाना बनाता है कि नशा तो दिया जाता था सबको रात में ताकि ये उठकर जा ना पाए बाहर। उसके बाद में जब वो देखा उसने कि सारे लोग सो चुके हैं, उसी समय वो दरवाजा खोलता है और नंगे पैरों में चप्पल भी नहीं होती, ऐसे ही दौड़ना शुरू कर देता है। अब दौड़ना शुरू करता है, उसको नहीं पता था किस तरफ दौड़ू, लेकिन एक ही साइड में दौड़ना शुरू करता है। उसके बाद में उसको रेल की पटरियां दिखती है, पूरा जंगल रास्ता था, उसको रेल की पटरियां दिखती है। जब उसको रेल की पटरियां दिखती हैं, उसके बाद में उसने उन पटरियों के सारे दौड़ना शुरू किया और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो स्टेशन तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद में उस लड़के ने ट्रेन बदलता रहा, पढ़ा लिखा लड़का था, ट्रेन बदलता रहा। उसके बाद में वो बिहार पहुंचा, बिहार से फिर उसने पता कि कानपुर सेंट्रल के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। उसकी हालत जो थी एकदम भिखारियों जैसी हालत, कपड़े सारे फट गए थे, पूरा दाढ़ी और बहुत ज्यादा इतना ब्लैक
उसका कलर हो गया था, पूरा गंदा संदा बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने दिन का ये सफर कर रहा था वहां से यहाँ तक। उसके बाद में जब वो कानपुर आया, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। जब उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी की तलाश में कचरे की उसमें पानी की बोतल को ढूंढ रहा होता है। तभी जो पुलिसकर्मी जो गश्त पर रहते उनकी नजर पड़ती है कि शायद ये भिखारी है, शायद प्यासा है, ये पानी की तलाश में है, इसको प्यास लगी है, या संदिग्ध कोई भी लगता है। तो पुलिस वाले जो गश्त कर रहे होते हैं रात में थोड़ा सा चौकन्ना रहते हैं कि कौन है क्या है इन सब चीजों में। तो उसको क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं पानी की और उसको पानी देते हैं, बोतल पानी की। जैसे ही उसने पानी पिया और पानी बोतल पीने के बाद में, पानी की पीने के बाद में उस जो पुलिसकर्मी भाई थे उनको थैंक यू सर बोला। तो जो थैंक यू बोलने का जो अंदाज था वो अलग था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके बोलने का जो तरीका था वो अलग था। तो पुलिस को शक जाता है, एक भिखारी जो कि इस कंडीशन में जो दिख रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पूरा बदन गंदा है और बहुत ज्यादा इतने मैले कपड़े, और भिखारी है, देखने में तो भिखारी लग रहा है, पर ये थैंक यू बोल रहा है, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसको थाने ले जाते हैं। अब जब थाने लेके जाते हैं उससे पूछताछ करते हैं, वो सच्चाई बताता है। तो लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में उस लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बात मानिएगा, मेरे घर पे कॉल करिएगा। और उस लड़के को एक नंबर धीरे धीरे पुलिस वाले ने बोला कि आप याद करने की कोशिश करिएगा। उस लड़के ने एक नंबर जो उसके घर का था उसको याद करने की कोशिश, के बाद में वो नंबर लगाया, फिर बात की, घर पर वीडियो कॉल की। तो वीडियो कॉल में घर वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे शक्ल, लेकिन आवाज तो वही थी उस लड़के की। जैसी ही आवाज सुनी, माँ, सारे लोग खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिस बच्चे के वजह से माँ बाप इतने दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे कि शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि 2-3 साल में शायद अब बच्चा शायद नहीं, पता नहीं कहाँ होगा क्या होगा, वो बच्चा जब उसकी आवाज सुनी तो पूरा परिवार तुरंत दौड़ा दौड़ा थाने चला आता है और उस बेटे को गले लगाता है और पुलिसकर्मी को भी धन्यवाद देते हैं। फिर जाके उस लड़के ने पूरी अपनी कहानी बताई जाके कि ऐसे ऐसे करके मेरा किडनैप हो गया था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये मानव तस्करी है, बहुत ज्यादा चल रही। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।